हरिओम। आज का सत्संग है अपने को कैसे पॉजिटिविटी में रखें, जिसमें हमारे भगवान जी के सारे वचनों को लगाकर इस माहौल में हम फिट हो सकें, घर में बाहर। अभी घर में कैसे हम पॉजिटिविटी से रहें, जिम्मेदारी स्वीकार करें, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक एल्बर्ट हबर्ड ने भी बोला है, जिम्मेदारियां उस व्यक्ति की तरफ खींची चली आती हैं जो उन्हें कंधे पर उठा सकता है। भगवान जी कहते थे, निष्कामी को निष्काम सेवा मिल ही जाती है। वो ढूंढ ही लेता है और उसके पास आ भी जाती है। और भगवान कृष्ण बोलते थे कि मैं निष्कामी का ऋणी हूँ। जो अपने लिए करता है वो नहीं, निष्कामी जो दूसरों के लिए जीता है। अभी के टाइम में इसलिए दे रहे हैं, अगर प्यारे बच्चों आज ये नहीं समझोगे, आज एक एक घर टूट रहा है। इसीलिए पॉजिटिव होने का सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं कितने लोग, घरों में इतना टकराव हो रहा है। सब देवता लोग जो हैं, हम देवता समझ के सेवा करेंगे जो हमारे भगवान जी ने हमको सिखाया, जिंदा ठाकुर की, तो घर थोड़ा पॉजिटिव रहेगा हमारी वाइब्रेशन से। भले 10 जने सत्संग में नहीं जाते हैं, एक तो जाता है ना, और एक होगा लेडी ऑफ द हाउस और मैन ऑफ द हाउस। तो जो भी होगा, अगर वो सत्संग सुन रहा है, खाली गया नहीं है, तो वो उसको पॉजिटिव वे से व्यवहार करके, जो मेंटली कंडीशन अभी लोगों की, तो इन दिनों में अपने को ये पॉजिटिव वाइब्रेशन देना, अपने को खुराक देना। ब्रेकफास्ट बाद में करो, पहला ब्रेकफास्ट अपना जब बेड से उठते हो, उसके साथ पहला ब्रेकफास्ट है अपने को देना। आज मैं किस किस के साथ कैसा प्यार देके उसका जीवन संवारूंगी, अपने ही फैमिली मेंबर। आत्मिक प्यार होगा ना, ये बाहर का नहीं। तो अगर हमें चुना गया है, हमारे दादा भगवान जी ने हमको इतने अच्छी खुराक दी है जीने के लिए, हम वो ब्रेकफास्ट करें पहले। मैं एक शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। ये सारे जो मेरे कर्म प्राणी हैं, ये सब देवता मेरी ज़िंदगी में आए हैं। कर्म प्राणी भी नहीं बोलना है। कर्म प्राणी बोलोगे तो क्या होगा, हमें ऐसे नफ़रत जैसी होगी, एक से नफ़रत एक से प्यार नहीं। ये सब मेरा ही बिखेरा है। मैं इन सब से अपने कर्म काटने आई हूँ, ना कि बनाने आई हूँ। इस तरह से हम जिम्मेवारियाँ लेके घर की सेवा करके, तो बताओ हमारे मोक्ष में कहीं देरी लगेगी? ज़्यादातर लोग एक अच्छा होने पर क्रेडिट ले लेते हैं, मगर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं गलती होने पर अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। ये एटीट्यूड कैसा है? हाँ हाँ, नहीं भी गलती होगी तो भी ले लिया। जो आजकल बहुत 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 ज़रूरी है आपके घर मंदिर बनने के लिए। कोई व्यक्ति इंसान जिम्मेदारियों को स्वीकार नहीं करने का ये मतलब नहीं कि उनसे छुटकारा मिल गया है। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा देना। भगवान जी ने हमेशा बोला है, सेवा प्यार करो। हम सेवा वाले हैं, प्यार वाले हैं। पूरी सृष्टि सेवा में लगी है, पांचों तत्व सेवा में लगे हैं। हम क्या कर रहे हैं? भगवान जी पहले कैसे बोलते थे, अंदर की वाइब्रेशन, अंदर की वाइब्रेशन, चाहे कोई लंदन बैठा, अमेरिका बैठा है, मेरी ठीक हो जाएगी। मेरी वाइब्रेशन, हमने रिग्रेट करना है, हमने माफ़ियाँ मांगनी है, तो वो रिश्ता जो है वो ठीक। अगर बड़ा कठोर रिश्ता, भारी कर्म होगा, उसको समय लगेगा। लेकिन जैसे कोई बड़ी भारी बीमारी है तो ज़्यादा टाइम लगता है, और छोटी मोटी बीमारी एकदम से ठीक हो जाती है। तो हम प्यार डालना तो शुरू करें ना। जो लोग खुद जिम्मेदारी नहीं उठाते, वे लोग माँ बाप, गुरु, वंश, ऊपर वाले जो वंश उनके होते हैं, भाग्य या ग्रह नक्षत्रों को दोष देते हैं। जो लोग खुद नहीं लेते हैं ना, तो वो दूसरों की तरफ इशारा कर देते हैं। जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना छोटेपन का नतीजा है। जैसे भगवान जी बोलते हैं, आई कैन डू एवरीथिंग, नेवर से आई कान डू।
बोलते ये जो समाज में चोरी बर्बादी जो है चोरे अचूकों की करतूतों से नहीं होती, बल्कि अच्छे लोगों के निकम्मेपन से होती है। इनएक्टिविटी ऑफ द गुड पीपल, कैसा भी विरोधाभास हो, अगर वे निकम्मे बनकर बर्बादी सहते हैं तो वे अच्छे कैसे हो सकते हैं? वो क्या अपने इस जहाँ के समाज की जो जिम्मेदारियाँ ले रहे हैं? बुराई के जड़ जमाने के लिए इतना काफ़ी है कि अच्छे लोग कुछ ना करें और बुराई जड़ पकड़ लेगी। अच्छे लोगों से तो एक्सेप्ट कर रहा है। अभी हम सब जो सत्संग के लोग हैं, गुरुओं वाले हैं, हमारे से ही भगवान एक्सपेक्ट कर रहा है कि हमारी अच्छी वाइब्रेशन इस कलयुग के टाइम पे, जब वो प्रलय का टाइम भी लोग बोल रहे हैं, अंत बोल रहे हैं, कलयुग का अंत हो रहा है, परिवर्तन का समय है, तो किन लोगों से उम्मीद करेगा? अच्छे लोग माना हम जो ईश्वर सृष्टि के लोग हैं वही जिम्मेवारी नहीं होंगी, उनको दी जा रही है और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, सबने अपना पतन कर लेंगे घर बैठ के, तो भगवान क्या करेगा? इससे ख़त्म हो जाता है, सत्संग ख़त्म हो जाते हैं। दूसरों का ख्याल करें और नम्रता व शिष्टता दिखाएं। दूसरों का ख्याल रखना ये दिखाता है कि हम उनकी परवाह करते हैं। आई मे डाई यू मे लिव करते हैं, ये बहुत प्यारा भगवान जी का वचन है। अपने शब्दों को सावधानी से चुनें, इसलिए बोलते हैं ना, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाँव है। द्रौपदी ने जो शब्द के सहारे अंधे का पुत्र अंधा करके कितनी बड़ी महाभारत कर दी। जो मन में आए वही बोलने से आदमी को बाद में ये सुनना पड़ता है जो उसे पसंद नहीं होता। कौन चाहता है? कोई नहीं बोलेगा हमें तो अभी के टाइम पे खासकर, सतयुग तो नहीं है अभी। व्यवहार हमारा कैसा होना चाहिए? व्यवहारिक रूप में समझदार होने का मतलब है कि हम अपने शब्दों का चुनाव समझदारी होशियारी से करें और जानें कि आप कितने दूर तक जा सकते हैं। सपोज़ किसी के घर में लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है, ऐसे माहौल में बहुत लोग हमारे से बात भी कहीं करते हैं, बहुत अजीब लगता है कि सत्संग सुनने के बाद भी घर में वो चेंजेस अगर नहीं आ रही है, इसका मतलब सत्संग कितना डिग्री का लिया है। दूसरा, तुम्हारा कर्म प्राणी है घर में, मैंने 50% भी भगवान का सत्संग सुना है तो मेरी पावर ज़्यादा होगी, उसकी कम होगी और आपकी वाइब्रेशन अच्छी होंगी जो उसके ऊपर पड़ेंगी। आपने सत्संग अगर हमने ऐसे ही लिया और वो इतना क्रोधित इंसान इतना बड़ा घर में गुस्सा कर रहा है तो मेरी वाइब्रेशन का अफेक्ट उधर नहीं होगा। वैसा समय हमें अपने को देना पड़ेगा। लॉकडाउन के टाइम पे भी टाइम दिया गया था, अभी भी थोड़ा समय निकालो अपने साथ, सुबह भी शाम को भी। मैं तो बोलती हूँ एवरी टाइम, एवरी ब्रेकफास्ट से पहले गिव योर दिमाग में पहले ब्रेकफास्ट दो। पहले ये ब्रेकफास्ट है मेरा, दिमाग का पेट का खाली सोचते हैं, फिर लंच देना है, लंच से पहले अपने को लंच के लिए ब्रेक, इतने घंटे निकल गए, उसके साथ आपने कितना अच्छी तरह से जीवन व्यतीत कर लिया। अभी लंच से पहले भी थोड़े वचन अपने को दे दो, सत्संग दे दो, फिर उसके बाद लंच खाओ, फिर जो आराम कर लिया दोपहर को, लेटे लेटे भी आप कितना अपना रियलाइज़ कर सकते हैं। फिर शाम की चाय से पहले थोड़ा अपने को खुराक दे दो दिमाग में कि ये मैंने इसके साथ ऐसे ऐसे हुआ था, माफ़ियाँ भी मांग ली हमने उसी समय उसी दिन में, और व्यवहार भी ठीक कर लिया। 404 चरित्र भी हैं जो भगवान जी ने हमको बोले हैं, और घर में वातावरण भी अच्छा हो गया। फिर डिनर से पहले सैर कर रहे हो उस समय भी रोलिंग कर लो थोड़ी कि अभी तक का समय कैसा बीता, कैसा हुआ, जो आजकल बहुत बहुत ज़रूरी है। हर कोई थोड़ी अकेला अकेला रह रहा है, अकेले रह रहे हैं तो वो मेंटली डिप्रेशन में है, सुसाइड कर रहे हैं। जॉइंट फैमिली वाले भी मजबूर हो जाते हैं, हमको चलना नहीं आ रहा है, मीडिया इतना हो गया है, नॉलेज कितनी ज़्यादा हो गई है। पहले नॉलेज कम थी तो लोग ज़्यादा आराम में थे, स्कूलों में मोबाइल नहीं थे, कुछ भी नहीं था। अभी तो क्या कुछ हो गया है जिसके कारण अभी प्रॉब्लम ज़्यादा है। इसलिए एक दिवा जला हुआ हमारे ज्ञान का, सत्संग का, वो पूरे परिवार को संभाल सकता है। हरि ओम, गॉड ब्लेस।